हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आप लोगों का ऐसा है कि सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट है। और ऐसा है कि अभी जो आपके पर्सन हैं, ये खुद को आइसोलेट करके इन्होंने रखा हुआ है और ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, यहाँ तक कि आपसे भी ये इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी अकेले रहना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो अकेले रहकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जो भी समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं और उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और अभी ऐसा है कि दोस्तों से भी ज़्यादा मिलना जुलना ये नहीं कर रहे, फैमिली मेम्बर्स भी इनके जो हैं उनसे भी ये अलग रह रहे हैं और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अकेले रहकर ये विचार करते हैं कि इनको क्या करना है। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं, कोई भी निर्णय ये ले नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। और देखिए आपके मामले में ऐसा है कि कभी तो इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको ये नहीं छोड़ सकते। पर अगले ही पल इनके दिमाग में ये बात चलती है कि आप पता नहीं कैसे इंसान हो, आपको ये समझ ही नहीं सकते। कभी आप इन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हो, कभी ऐसे कि झगड़े करने लगते हो, बिना गलती के भी इन पर इल्ज़ाम लगाते हो, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हो। तो इनको फिर यही लगता है कि नहीं, ऐसे इंसान की तरफ बढ़ना सही नहीं है, आपको समझिए ये नहीं समझ सकते, ऐसा ही इनको लगता है। तो कभी इनको लग रहा है कि आपको ये नहीं छोड़ सकते, फिर इनको लगता है कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि ये इस रिश्ते को नहीं चला सकते। इस रिश्ते में कुछ भी सही हो पाना अब मुश्किल है, ये सब इनके दिमाग में चलता है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ती हैं, फिर या पर भरोसा नहीं कर पाते, ऐसा भी है, ट्रस्ट इशू भी रहे हैं। और देखिए ऐसा कुछ लोगों की वजह से भी होता है, आप लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, आपके पर्सन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरते हैं आपके खिलाफ। तो ऐसे लोग भी हैं। और कुछ तो ये आपके पर्सन जो है ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से परेशानी आती है। और आपके मामले में आपके पर्सन इनसिक्योर भी रहे हैं, वो आपको खोने से डरते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपसे ये बात कही नहीं है। लेकिन वो आपको खोने से हमेशा से डरते रहे हैं, पर वो बताते नहीं थे, कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग। और इसी वजह से आपको भी लगता है कि पता नहीं क्या है इस इंसान के मन में, ये चाहते क्या हैं, ये आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहते हैं, इसे तोड़ना चाहते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता, क्योंकि ये कुछ बताते ही नहीं हैं। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि एक दिन आप उनसे अलग हो जाएंगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, ऐसा भी इनको लगता है। क्योंकि देखिए पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान के साथ ऐसा हुआ है, या तो ये कोई परिवार का सदस्य है या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसा है कि इनको धोखा मिला है, कोई इंसान इनको छोड़कर चला गया और ये उस पर भरोसा करते रहे, लेकिन इनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी वो इंसान एकदम से इनसे अलग हो जाएगा। तो वो सारी बातें अभी भी इनको याद हैं। और वैसा ही इनको आपके मामले में भी लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी इनको छोड़कर चले जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और फिर आप इनकी तरफ बढ़ोगे भी नहीं। तो ये सारी बातें भी इनके दिमाग में रहती है और ये आपको खोने से डरते भी हैं। और पास्ट में यही सब इनके साथ हुआ है, और या तो फिर इनकी फैमिली में किसी के साथ हुआ कि किसी का रिश्ता खराब हुआ है, और ये सब इन्होंने देखा है। इस वजह से ये इंसान क्या है कि किसी भी रिश्ते को खराब होने से ये डरते हैं। कोई इंसान इनको छोड़कर चला जाएगा, इसका डर इनको हमेशा बना रहता है। आपसे, आपके लिए भी ये डरते हैं और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यही डरते हैं कि कभी भी कोई भी रिश्ता टूट सकता है, कोई भी इनको छोड़कर जा सकता है। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आपसे अगर थोड़े भी लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी बात हो गई, तो ये क्या करते हैं, खुद ही आपसे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर जाएं। ये सब नहीं सुनना चाहते कि आप कह दें कि ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करना है और मुझे अब साथ नहीं रहना, मुझे अब इस रिश्ते में ही नहीं रहना। तो ये सारी बातें इनको सुनना ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी बात हुई, थोड़ी सी भी बहस हुई, तो ये इंसान आपसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल दूर भागने लगते हैं, आपको इग्नोर करने लगेंगे। और ये क्या चाहते हैं कि ये रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दें, आप कुछ करें इसके पहले से यही रिश्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि ये डरते हैं।
ये क्या डरते हैं कि कोई इनको छोड़कर ना जाए, और कोई भी परिवार का भी अगर कोई सदस्य है तो सब इनके साथ बने रहें, जो हैं वो साथ रहें हमेशा, ऐसा ये चाहते हैं। तो जब इनको समझ में आता है कि कोई भी इंसान इनसे अलग होना चाहता है या कुछ भी ऐसा कह दिया कि उनको इनके साथ नहीं रहना, तो ये डर की वजह से पहले ही अलग हो जाते हैं। ऐसा ही इन्होंने आपके साथ भी किया है। इनको यही हमेशा से लगता रहा कि एक दिन आप इनको छोड़कर चले जाओगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले ही आपसे अलग हो गए। और इनको ये भी लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं, एक न एक दिन तो अलग होना ही है। तो इससे अच्छा ये खुद ही पहले ही आपसे अलग हो जाएं, तो इनको हर्ट नहीं होना पड़ेगा। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि पैसा पास होगा तो हर कोई झुकेगा, हर कोई ऐसा है कि इनकी कदर करेगा, इनको समझेगा, इनको प्यार देगा। तो इसलिए इंसान रिश्तों से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ को कह दीजिए पाना चाहते हैं, रिश्ते को, तो ये ऐसा है कि खुद ही ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हर्ट नहीं होना चाहते किसी से भी। लेकिन यहाँ पर और भी किसी चीज़ से इनको प्यार है तो कह दीजिए वो पैसा है। रिश्ते नाते कुछ नहीं है इनके सामने पैसा ही सब कुछ है। इनको लगता है पैसा पास होगा तो हर कोई इनके सामने झुकेगा, हर कोई इनको पाना चाहेगा। इसलिए ये पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अभी भी इनका ध्यान अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन ने आपके आसपास एक दायरा बना रखा है, और जब इनको भनक लगती है कि आप इस दायरे से अब बाहर जाने वाले हो, आप इनको बार बार कहते हो कि इस रिश्ते में अब नहीं रहना, अब आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं चल सकता, आपके साथ हमारी बनती नहीं, जो भी अब कभी आप ऐसा कह भी दें, कह दीजिए कि इनको बस यही जताने के लिए कि आप इनको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ कह भी देंगे, भले ही आप इनको छोड़ने वाले तो है नहीं। तो इस इंसान का ऐसा है कि आप इनको जब भनक होती है कि इस दायरे से अब आप बाहर जाने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले ये वहाँ से निकल लेते हैं। इनको जब ये एहसास होता है कि आप इनको छोड़ना चाहते हैं, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दूसरी बात ये चाहते ही नहीं कि आप इनको कभी छोड़ें, ये आपका साथ हमेशा चाहते हैं। और ये भी बात है कि इस इंसान को जब भी ऐसा लगता है कि अब आप मानने वाले नहीं हो, अब आप रुकने वाले नहीं हो, अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, तो ये पहले ही वहाँ से निकल लेते हैं। ये अपने आप को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते। और जब भी आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हो जाती है, किसी भी वजह से आप लोग अलग होते हैं, तो ये इंसान कह दीजिए तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। 24 घंटे आप इस इंसान के दिमाग में चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको भूल जाते हैं, आपसे अलग होकर ये बहुत खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है। भले ये दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे अलग होकर, लेकिन ये इंसान भी रह नहीं पाते हैं आपके बिना। और ऐसा है कि ये कभी भी अपनी तरफ से ऐसा है कोई पहल नहीं करना चाहते, ये झुकना नहीं चाहते, ईगोइस्टिक आपके पर्सन है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि आज लड़ाई हुई तो ये आपकी तरफ खुद ही बढ़ जाएंगे, आपसे सॉरी कह देंगे, भले ही गलती करके जाएंगे, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं। आपको ही झुकना पड़ता है इनके सामने इस रिश्ते को बचाने के लिए, और ये बात इनको अच्छी तरह से पता है कि ये नहीं झुकेंगे, फिर भी आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको आदत दे रखी है। जो प्यार इनसे आपको मिला है, जो केयर इन्होंने आपकी की है, उसको आप छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। इस बात के लिए ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। इनको पता है कि आप इनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। इन्होंने इतना ज़्यादा प्यार आपको दिया है, इतनी ज़्यादा आपकी केयर की है, तो वो आपको खींच लाएगा इनकी तरफ। इसलिए ये खुद से कभी भी नहीं झुकते। कभी ये ऐसा नहीं है कि गलती करके आपको सॉरी कह देंगे या इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई प्रयास करने लगेंगे। आप इनसे अलग होंगे तो ये आपसे और उतना ही दूर भागेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनकी तरफ बढ़ोगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद झुकोगे। और अभी आपसे ये इंसान अलग हो चुके हैं, तो आप जिस तरह इनके लिए परेशान रहते हैं, यहाँ पर ऐसा है कि भले ही आप कहते होंगे कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी परेशान होते हैं, आप भी उस इंसान के लिए रोते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि तड़पते हैं उस इंसान से। सिर्फ बात ही कर लें ये आपको लगता है, किसी भी तरह कम से कम वो कांटेक्ट ही कर लें। तो ये सब आपके साथ भी है कि आप परेशान होते हैं, लेकिन देखिए इसकी वजह यही है कि उस इंसान ने आपको अपनी आदत लगा दी है, और अब ऐसा है कि बिल्कुल वो आपसे अलग हो गए। तो अब ये क्या होता है कि आप उनके बिना रह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी आदत लगी हुई है। वो इंसान आपसे जुड़े रहते रहे और एकदम से आपको छोड़ दिया, और अब वो यही चाहते हैं कि आप खुद उनकी तरफ बढ़ें, उनको कुछ भी ना करना पड़े। ये अब उस इंसान के दिमाग में है, क्योंकि उनको पता है कि इतनी ज़्यादा आपकी आदत लग चुकी है, आपको लत लग चुकी है कह दीजिए उस इंसान की। तो आप उनको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो ही नहीं। ये बात उनके दिमाग में है, इसीलिए वो खुद से नहीं झुकते, इसीलिए अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है वो इंसान। उनको पता है कि आप ही झुकोगे, आप ही उनकी तरफ बढ़ोगे, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए उस इंसान ने कभी भी आपको ये बात नहीं बताई है, और ना ही वो बताएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन ये इंसान क्या चाहते हैं कि जब तक दुनिया में हैं
आप और वो तो साथ रहें, वो आपका साथ छोड़ना ही नहीं चाहते, आपसे अलग वो रहना ही नहीं चाहते, लेकिन वो कभी भी ये बात ना ही बताए थे और ना ही बताएंगे। वो उनको हमेशा ही आपका साथ चाहिए। पर ये इंसान क्या होता है कि यही सब तो आपको वो बताना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं, क्या इनके दिल में है, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे, ये इनको लगता है। फिर ऐसा है कि आप इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहोगे, इनकी कमजोरी जान जाओगे, तो ऐसा सब इनको लगता है, इसलिए ये कुछ भी आपको बताते नहीं हैं। और देखिए, ये इंसान आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहते हैं और आप ही के साथ ये ग्रो करना चाहते हैं। भले ही आप इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ऐसा कुछ दिखाते भी नहीं, आपको कुछ बताते नहीं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, पर ऐसा ही है। ये इंसान कभी भी आपका साथ छोड़ना ही नहीं चाहती है, इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा आपसे ये प्यार करते हैं। लेकिन वही बात है कि इनका ईगो आड़े आता है, तो इनको क्या लगता है कि बस कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना, या आपके भाव बढ़ जाएंगे, बस इसी वजह से ये कुछ भी बताना नहीं चाहते। बाकी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद उतना प्यार आप भी इनसे नहीं करते, इतना ज़्यादा प्यार इनके दिल में है, पर वो शो नहीं करते। आप कह देते हैं, वो कहते नहीं। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे ये बात करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और इनके साथ ऐसा भी है गाइस कि इनको ये लगता है कि अब इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपकी तरफ बढ़ना अब सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि ये रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, आपको मिस भी कर रहे हैं। और ऐसा है कि खिंचाव महसूस करते हैं ये, जब जब ये आपको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं पूरी तरह से। अब ऐसा है कि इस रिश्ते को यहीं छोड़ देना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब भी ये सोच रहे हैं तो फिर वही होता है कि ये खिंचाव महसूस करते हैं, रह नहीं पाते, मिस करते हैं, तो फिर वही चलता है इनके दिमाग में कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना है। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ चुकी है, क्योंकि हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कोई ना कोई बात ऐसी है आप दोनों के बीच, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो कुछ दिन सब कुछ सही चलेगा, और फिर यही हाल होना है जो अभी हुआ है। आप दोनों को फिर से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी तरह से सब कुछ सही कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी आ चुकी है इस रिश्ते में, बात अब बन जाना पॉसिबल नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर 4 दिन सब कुछ सही रहेगा तो फिर वही बात है कि पुरानी बातें निकलेंगी, या फिर उसी तरह से सब रवैया जो चला आया है वैसा ही चलेगा, और आपको तो फिर अलग होना ही है। इससे अच्छा है कि रुक जाना चाहिए, ऐसा उनको अभी लगता है। और ये सब इनको इसीलिए लगता है गाइस, क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, आप खुद झुक जाते थे। 2-4 दिन हुआ नहीं कि आप खुद झुक गए, आपने ही बात शुरू कर दी, माफ़ी मांग ली, तो ये चला आया है। तो अब आप ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप भी खुद को रोक कर रख रहे हैं। भले ही आप उनको मिस करते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसा है कि कोई भी प्रयास अब नहीं करना चाहते। पास्ट में तो सब कुछ आपने करके देख लिया, तो अब आपको लगता है कि नहीं, उन्हीं को करना होगा। अगर वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं तो प्रयास अब वही करेंगे, आप नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये भी आपके पर्सन देख रहे हैं, तो इससे भी उनको यही लगता है कि आप भी ऐसा है कि अब बदल चुके हैं, तो आपके सामने झुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप या तो रिजेक्ट कर देंगे, या तो फिर उनकी बेइज्जती करेंगे। इससे अच्छा है कि खुद को क्यों हर्ट करें, यह उनको लगता है। और देखिए, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप भले ही इमोशनल हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पहले से ही रहे हैं और आज भी हैं। तो इनको यही लगता है कि जो दरार पड़ गई, इसको अगर भरना भी चाहें तो 4 ही दिन का है सब कुछ, कह दीजिए, और फिर वही होना है, फिर आपको अलग होना है, फिर लड़ाई झगड़े होने हैं, फिर यही है कि रिश्ता फिर से ख़राब होगा। और अगर अलग होना ही है तो प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिकल है। तो इनको यही सब समझ में आता है, और इनको ये नहीं समझ में आता कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि आप तो इमोशनल इंसान हैं। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर इनको माफ़ कर ही देंगे। आप इस रिश्ते को खुद ही बचाना चाहते हैं, लेकिन ये सब ये नहीं समझ पाते। ये क्या है, प्रैक्टिकल है, तो इस वजह से इनका दिमाग यही चलता है कि कुछ सही नहीं हो सकता। 4 दिन के लिए अगर सही हो भी गया तो फिर से सब कुछ ख़राब होना है। इस वजह से भी ये इंसान अटके हुए हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन वही है कि खुद को ये हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपको स्टॉक करते हैं, और कभी कुछ आपका पोस्ट ऐसा देख लिया, या आपने खुश रहकर इन्हें दिखा दिया, जलाने के लिए ही सही, तो भी इनका दिल ऐसा है कि टूटता है।
इनको लगता है कि आपको कोई और मिल गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इनका साथ आपने छोड़ दिया, आपने इनको धोखा दे दिया। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलने लगती है। भले ही अभी आपसे अलग हैं, लेकिन आप पर नज़र तो ये रखते हैं। तो यही सब ये इनको समझ में आता है। इस वजह से ना, ये डर की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपसे कांटेक्ट ये कर नहीं पा रहे हैं। बस इसीलिए कि ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। ये यही सब कुछ भी देखकर, कुछ भी सोचकर, अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं। कुछ नहीं रहता तो इनको अपने ही दिमाग, ये ऐसा है कह दीजिए, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं अपने ही आप में। उसी से क्या होता है कि ये सोच विचार की वजह से मामला गड़बड़ा जाता है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर खुद को रोकते हैं, नहीं नहीं नहीं, खुद को हर्ट नहीं करना। तो ये ऐसा ही इंसान है। और फ्यूचर की बात करें गाइस, तो देखिए जो भी अभी चल रहा है इसमें तो परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। इस इंसान ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर रह नहीं पाएंगे और ये किसी भी तरह इनको आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ऐसा भी है, यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। आप रीयूनाइट होते हुए नज़र आते हैं। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे अभी, लेकिन तुरंत की बात है तो ये अभी नहीं बढ़ेंगे। अभी तो इनको यही सब लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता, हो भी गया तो ज़्यादा दिनों तक ये रिश्ता टिकने वाला नहीं है। ये सब कुछ अभी इनके दिमाग में है। तो अभी तुरंत तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ही दिखाई देता है कि ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने खुद ही झुकेंगे और जो पास्ट में गलतियाँ की उसके लिए सॉरी भी कह सकते हैं। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।